तो अगर आपको भी मेरे ही जैसे क्वालिटी सीरीज़ देखना पसंद है तो आपने बहुत ही सही वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं बॉलीवुड की टॉप 10 ऐसी बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज़ की जो कि हाल ही में रिलीज़ हुई हैं। और इन सारे सीरीज़ की स्टोरी में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आप एक सीरीज़ में ढूंढते हो। इनमें से बहुत सारी सीरीज़ ऐसी है जिनका हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और कुछ सीरीज़ आपको फ्री में अवेलेबल है और वो कहाँ पे देखने को मिलने वाली है वो भी मैंने वीडियो में बताया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो में आपको जो बेस्ट सीरीज़ लगे आप उसको कमेंट कर देना। ये कैसे सच हो सकता है? एक आदमी 250 साल से हमारे लिस्ट में नंबर 10 पे है सेल नंबर 145। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक जेल की है, जहाँ पे एक सेल होता है सेल नंबर 145 जो कि 50 सालों से बंद होता है। लेकिन अचानक एक दिन उस सेल में एक आदमी आ जाता है। वो गूंगा और बहरा होता है, जिस वजह से एक लेडी को बुलाया जाता है। उस आदमी का मानना होता है कि वो 250 सालों से ज़िंदा होता है और प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ जानता है। लेकिन वो सेल नंबर 145 में कैसे आ गया होता है, उसकी मिस्ट्री क्या होती है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी डार्क और काफ़ी थ्रिलिंग है जो एंड तक आपको अपने साथ हुक करके रखती है। लेकिन इस सीरीज़ का अब तक सिर्फ एक ही पार्ट आया है और सेकंड पार्ट इसका दिसंबर में आने वाला है। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 30 मिनट लंबे हैं ईच, और सबसे अच्छी बात ये सीरीज़ आपको फ्री में MX प्लेयर पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 9 हस हस। अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट वाली सीरीज़ पसंद आती होगी तो ये सीरीज़ आपके लिए एक मस्ट वॉच है। ये एक सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ है जिसकी स्टोरी स्टार्ट होती है एक ऐसे अमीर सोसाइटी से जिसमें एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है, और इस मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट हैं उसी सोसाइटी के 4 औरत जो कि आपस में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, और एक लेडी पुलिस ऑफिसर है जो इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। लेकिन उन चारों औरतों ने इस केस से बचने का बहुत अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ लिया होता है, लेकिन वो जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी कीमत पे मर्डर को पकड़ने वाली होती है। लेकिन एक मिनट, क्या सच में उन चारों का इस खून से कनेक्शन होता है या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। इस सीरीज़ में आपको कई सारे 90s के एक्ट्रेसेस देखने को मिल जाएंगे। सीरीज़ का हर नया एपिसोड नए ट्विस्ट के साथ आता है जिससे मज़ा और भी दोगुना हो जाता है। सीरीज़ आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 35 से 50 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 8 मर्डर बाय सी। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक बिजनेसमैन की है जिसने एक पार्टी रखी होती है, और उस पार्टी में राइटर, फिल्म मेकर, फोटोग्राफर और भी कई सारे ऐसे ही प्रोफेशन के लोग आए हुए होते हैं। लेकिन इस पार्टी में उस बिजनेसमैन का ही मर्डर हो जाता है और उसकी बॉडी समुद्र के किनारे पे मिलती है, और मर्डर का ब्लेम इन्हीं लोगों पे चला जाता है। तो आखिर मर्डरर कौन है और उसने मर्डर क्यों किया होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। लेकिन ये सीरीज़ मर्डर इन द हिल्स की कॉपी है। अगर आपने मर्डर इन द हिल्स देखी होगी तो आप इस सीरीज़ को स्किप कर सकते हो। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 7 संपूर्णा। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी नंदिनी नाम की एक लड़की की है जिसकी शादी एक लड़के से हो जाती है। शादी से पहले उस लड़के का बिहेवियर एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन शादी के बाद उस लड़के का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है और वो नंदिनी को टॉर्चर करने लगता है। भले ही वो लड़का नंदिनी को टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन बाकी दुनिया और अपनी फैमिली वालों के नज़रों में वो एकदम सही होता है। और सीरीज़ में ट्विस्ट लाने का काम करती है उस लड़के की भाभी संपूर्णा, जिसको नंदिनी के बारे में अब पता चल जाता है और वो नंदिनी को जस्टिस दिलाना चाहती है। तो क्या वो एंड तक नंदिनी को जस्टिस दिला पाती है या नहीं, ये सब तो आपको सीरीज़ में ही पता चलेगा। ये एक एवरेज सीरीज़ है, लेकिन अगर आपको सोशल अवेयरनेस वाली सीरीज़ पसंद होगी तो आप इस सीरीज़ को ट्राई कर सकते हो। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। आप जैसे लोगों ने विद्या को धंधा बना के रखा है। नंबर 6 शिक्षा मंडल। सीरीज़ का टैगलाइन है इंडियाज़ बिगेस्ट एजुकेशन स्कैम, और ये सीरीज़ एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है
सीरीज़ की कहानी मध्य प्रदेश की है, जहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्कैम हो रहा होता है और कुछ स्टूडेंट है जो कि अचानक कहीं गायब हो जाते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ये स्टूडेंट उन स्कैम से रिलेटेड थे। सीरीज़ में एक लेडी पुलिस ऑफिसर है जो कि बहुत ईमानदारी से इन सारी चीज़ों का पर्दाफाश करने में लगी होती है, लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे कोई नॉर्मल लोग नहीं है। और अगर इतना सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए, तो मेरी सजेशन मानो, अगर आपने सारी सीरीज़ देख के कंप्लीट कर ली होगी तभी इस सीरीज़ को ट्राई करना। इस सीरीज़ को इसके मेकर्स ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है और अगर आप इस सीरीज़ को देखना चाहते हो तो सीरीज़ आपको MX प्लेयर पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 ड्यूड। इस सीरीज़ के अब तक 2 सीज़न आ चुके हैं और दोनों ही सीज़न एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस सीरीज़ की स्टोरी 2 ऐसे प्राइवेट डिटेक्टिव की है जिनको एक मिसिंग पेन ड्राइव की मिस्ट्री सॉल्व करना होता है, लेकिन जो डिटेक्टिव है उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसके पास्ट में बहुत कुछ हुआ होता है जो उसके प्रेजेंट में उसको परेशान कर रहा होता है। तो कैसे इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए वो डिटेक्टिव उस पेन ड्राइव को ढूंढता है और क्या ढूंढ पाता भी है या नहीं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक छोटा सा पेन ड्राइव इतना सीन क्यों क्रिएट कर रहा होता है। सीरीज़ बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं आपको बस यही बोलूँगा, सीरीज़ से आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बस सीरीज़ को देखना। सीरीज़ में आपको छोटे मियाँ और अमित बड़ाना भी देखने को मिल जाएंगे। ये सीरीज़ आपको फ्री में Amazon मिनी टीवी पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे हैं ईच। नंबर 4 दहन। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी सिलासपुरा गांव की है, जहाँ पे लोगों का मानना होता है कि सिलास्थल में राकन नाम का एक राक्षस की आत्मा होती है और ये सिलास्थल एक माइनिंग एरिया में होता है और वहाँ पे माइनिंग करने का राइट्स एक IAS ऑफिसर के पास होता है और अब वो उसकी माइनिंग करवाना चाह रही होती है, लेकिन गांव के लोग उसे माइनिंग करने से रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानती और माइनिंग स्टार्ट करवा देती है, जिसके बाद वहाँ पे मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो क्या है राकन की मिस्ट्री, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ का कॉन्सेप्ट काफ़ी यूनिक है, लेकिन सीरीज़ के एपिसोड ज़्यादा होने के कारण ये सीरीज़ आपको थोड़ा सा बोर फील कराती है। सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी। काला जादू करता है, बता रहा हूँ, एक करके सबको खाएगा ये साला। नंबर 3 पहला चक्रव्यूह छलावा। इस सीरीज़ की स्टोरी यूपी में सेट है। सीरीज़ में दिखाया गया कि एक कैदी बिना किसी को छुए लोगों को मार सकता है और उस कैदी ने अभी तक 70 लोगों का मर्डर किया होता है और लोग उसे छलावा मानते हैं। लोगों का मानना होता है कि वो छलावा बनकर लोगों को मार देता है, लेकिन अब उस कैदी को दूसरे जेल शिफ्ट करना होता है, जिसके लिए कुछ पुलिस और कांस्टेबल उसको दूसरे जेल शिफ्ट करने वाले होते हैं। तो क्या वो लोग उसको दूसरे जेल शिफ्ट कर पाते हैं या वो उनको भी छलावा बन के मार देता है, ये सब पता करने के लिए तो आपको सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में जो छलावा की मिस्ट्री है वो काफ़ी यूनिक है और आपको शॉक कर देगी। ये सीरीज़ एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिस वजह से आपको इस सीरीज़ को एक ट्राई देना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 5 एपिसोड है जो कि 20-25 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पे फ्री में DK फिल्म्स चैनल पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर। अगर आप कोई ऐसी सीरीज़ की तलाश में हो जो थोड़ी मेंटली डिस्टर्बिंग हो और रियल इंसिडेंट पे बेस्ड हो, तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ये एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है। ये एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसने 14 लोगों का हत्या कर दिया होता है, और ये एक साइकोपैथ या कहें एक ऐसे मेंटली डिस्टर्ब सीरियल किलर की कहानी है जिसने लोगों की हत्या करने के बाद किसी के दिमाग को उबाल कर पी लिया होता है, तो किसी के बॉडी के टुकड़े कर दिए होते। और इससे ज़्यादा जानने के लिए तो आपको खुद ही ये डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी। लेकिन अगर आपको डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद होगा तभी आप इस सीरीज़ को ट्राई करना। सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 3 ही एपिसोड है। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ जानने से पहले अगर आपको कोई भी रिव्यू पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट तो आपको करना ही है। और अगर आपने पहली बार ये चैनल विजिट किया होगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप बने हैं करोड़पति, वो भी घर बैठे। नीचे दिए गए नंबर पर फोन घुमाइए और अभी के अभी बहुत बड़ी धनराशि पाइए। हमने आपके मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा है 325876। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है जमतारा सीज़न 2। इस सीरीज़ के सीज़न 2 का वेट हम लोग बहुत दिनों से कर रहे थे, और अगर आपने इसका सीज़न 1 देखा होगा तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसका सीज़न 2 सीज़न 1 से भी बहुत अच्छा है। और कहानी अब भी वही है कि लोगों को फ़ोन करो और उनका बैंक अकाउंट खाली कर दो, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा बदल गया है।
अब ये लोगों को कौन बने या करोड़पति के नाम पे लूट रहे होते हैं, और साथ ही साथ और भी कई बेरोजगार लोग हैं जो इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर ट्यूशन ले रहे होते हैं। सीरीज़ में और भी कई सारी चीज़ें एक ही साथ चल रही होती है। सीरीज़ में नरेंद्र मोदी का डीमोनेटाइजेशन वाला भी सीन दिखाया गया और एज़ यूजुअल डर्टी पॉलिटिक्स। सीरीज़ में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो बता के मैं कमेंट में गाली खाना नहीं चाहता। बस इतना बोलूँगा कि आपको इस सीरीज़ को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सीरीज़ का हर एपिसोड नए ट्विस्ट के साथ आता है। सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। और अगर आप असुर जैसी वेब सीरीज़ देखना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और जाके वॉच करो।